मूल्यों और कौशलों का विकास करती है और कैसे विभिन्न विषयों के साथ आज तक दीवार पत्रिका को पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के रूप में देखा जाता रहा है और उसको ये माना जाता है कि भाई जो पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ समय बच जाए तो ये भी कर लिया जाए। लेकिन हमने इसमें ये साबित किया है, आप इसको पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। दीवार पत्रिका के माध्यम से हम पाठ्यक्रम को, अपनी पाठ्य विषय वस्तु को और प्रभावशाली ढंग से पढ़ा सकते हैं। ये एक तरह से हमारे शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है और ये करते हुए हमने देखा है। ये जो सैद्धांतिक बातें नहीं है, अपने स्कूलों में हमने इसको होते हुए देखा है और केवल अपने नहीं। आप लोगों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि एक सरकारी स्कूलों से जो अभियान शुरू हुआ, बहुत सारे आज निजी विद्यालय इसका अनुकरण कर रहे हैं और वहां पर जिस तरह के रिजल्ट आए हैं वो अपने आप में अद्भुत है। यदि खुद आप इस प्रक्रिया से गुजरकर इसको यदि कर पाए तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से बहुत सारे बदलाव आपको अपने स्कूल में दिखाई देंगे। आपके स्कूल की संस्कृति को बदलने की ताकत रखती है दीवार पत्रिका। तो ये प्रयास हमने किस तरह से ये हो सकता है इस संदर्शिका में दिखाने की कोशिश की है और इसको पढ़ते हुए आपको कहीं पर भी कोई भी सवाल यदि आपके मन में उठता है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस पर हमारी पूरी टीम से बातचीत कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा एक सपना है ये दरअसल। हम चाहते हैं कि ये हमारे स्कूलों को बदलने के लिए बहुत एक कारगर टूल के रूप में आगे जाए और आप लोग भी इस मुहिम में शामिल होंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। और यहाँ पर मैं इस बात को अभी फिलहाल रोकता हूँ, क्योंकि यदि हम कभी इसके साथ वर्कशॉप करेंगे आने वाले समय में, जैसा कि डाइट डिडिहाट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम राज्य स्तर पर इसको लेकर कार्यशाला करेंगे, तो हम उस बीच आप लोगों के साथ सीधे संपर्क में आएंगे। और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय के लिए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक टूल बन सकता है। जो हम समझ विकसित करने वाली, जो आलोचनात्मक विवेक, सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों में ये कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान बच्चे के अंदर आलोचनात्मक विवेक का विकास करता है, लोकतांत्रिक मूल्य विकसित करता है, वैज्ञानिक चेतना पैदा करता है, इतिहास बोध पैदा करता है। और ये दीवार पत्रिका ये तमाम चीजें सामाजिक विज्ञान करने में सक्षम है। और जहाँ तक इस कार्य महोत्सव का सवाल है, मुझे बहुत कुछ कहना है, क्योंकि बहुत अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, पहली बार हो रहा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें अभी बहुत अधिक गुंजाइश है, इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। और सामाजिक विज्ञान के साथ कैसे ये पूरी गहराई से जुड़ सके और उन उद्देश्यों को, सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है। मुझे बहुत बार दुख होता है कि जब हम सामाजिक विज्ञान को केवल प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए पढ़े जाने तक सीमित करते हैं, मुझे लगता है हम सामाजिक विज्ञान को बहुत छोटा कर देते हैं। सामाजिक विज्ञान का इससे बहुत बड़ा उद्देश्य है एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, एक मूल्यवान नागरिक बनाना सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। मैं बार बार अपने साथियों से कहता हूं कि भैया अन्य विषय हो सकते हैं, वो किसी विषय विशेष की दक्षता पैदा करते हों, लेकिन सामाजिक विज्ञान समाज के लिए एक अच्छे नागरिक का निर्माण करता है, एक लोकतांत्रिक नागरिक का निर्माण करता है। इस रूप में हमारी भूमिका सबसे अधिक है। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर वही बन सकता है जिसकी सामाजिक मूल्य, जिसके अंदर बहुत गहरे हो, समाज की समझ गहरी हो। अन्यथा वही होगा अच्छा डॉक्टर तो एक्सपर्ट है लेकिन वो किडनी बेच रहा है, इंजीनियर बहुत अच्छा बन गया लेकिन उनका पुल कुछ समय बाद टूट रहा है क्योंकि उसने घूसखोरी कर दी। लेकिन वो मूल्य कहाँ से पैदा होंगे? वो सामाजिक विषय ही उन मूल्यों को पैदा करता है। इसलिए हमारे महोत्सव में भी ये चीजें दिखनी चाहिए कि कैसे सामाजिक विषय समाज में बदलाव पैदा करता है और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से सुझाव में अपने SCRT को दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ